हेलो एवरीवन एंड जय माता दी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं अपने घर पे नहीं हूँ बल्कि अपने हॉस्पिटल में ही हूँ। यहाँ पर काम भी चल रहा है, पेशेंट, इमरजेंसी कॉल, ड्यूटीज, राउंड्स, और इन सब के साथ साथ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज माई स्टडी। एंड सीरियसली ये इजी तो बिल्कुल भी नहीं होता। कभी वार्ड बिजी हो जाता है, न्यू एडमिशन आ जाता है, या फिर कोई ना कोई पेशेंट काफी ज्यादा सिक हो जाता है। लेकिन फिर याद आता है कि ये सब टेम्पररी है, मेहनत ही परमानेंट रिजल्ट देगी। तो अगर आप भी मेडिकल फील्ड में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो बट वर्क एंड स्टडी मैनेज कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर रिलेटेबल लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आज ऑर्थो पढ़ रही थी, और ये सब्जेक्ट चुनने के पीछे भी मेरा एक पर्पस था। फर्स्ट ऑब्वियसली आई लाइक ऑर्थो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट चाहिए था जो हॉस्पिटल ड्यूटी के बीच में लाइट लगे, लाइक ईजी टू हैंडल। क्योंकि जब हॉस्पिटल की ड्यूटीज चल रही होती हैं, बीच में कॉल्स आ रही होती हैं, तो उस टाइम वो सब्जेक्ट चाहिए होता है जो दिमाग पे ज्यादा लोड ना डाले बट फिर भी प्रोडक्टिव लगे। और ये है मेरे ऑर्थो के नोट्स, और इसकी हालत तो आप देख ही सकते हो। ये प्रॉपर फैंसी नोट्स नहीं है, ये रैपिड रिवीजन नोट्स हैं। एक्चुअली एफएमजी के टाइम पे मैंने मैरो की रैपिड रिवीजन को काफी अच्छे से पढ़ा था, और ऑनेस्टली बोलूं तो ऑर्थो के लिए तो मैंने मोस्टली यही फॉलो किया था। तो ऑर्थो के लिए मेरे पास बस यही नोट्स थे, शॉर्ट, क्रिस्प एंड एग्जाम ओरिएंटेड। और ऑनेस्टली मुझे ये न्यू चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जब तक पेजेस अपने इजी टू लर्न लैंग्वेज में भरे हुए ना हो, तब तक पढ़ने में क्या मजा आता है। अपने लिखे हुए वर्ड्स, अपनी समझ के पॉइंट्स, वही चीजें दिमाग में ज्यादा अच्छे से जाती हैं। एक छोटी सी टिप मेरी एफएमजी जूनियर्स के लिए, नोट्स तब इफेक्टिव बनते हैं जब वो आपको आपके टीचर्स की आवाज याद दिलाते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि नोट सुंदर होना चाहिए, ये सोचो कि एक लाइन पढ़ते ही पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। और क्योंकि हम मोस्टली यही सोचने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि कल से पढ़ेंगे, बट ट्रस्ट मी गाइस, वो कल कभी भी नहीं आता, और कब टाइम निकल जाता है ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और इतनी देर में मैं अभी तक सिर्फ 20 मिनट की वीडियो कर पाई थी, क्योंकि बस बार बार रूम से अंदर बार ही कर पा रही थी। और सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब कॉन्टिन्यूटी ब्रेक होती है। बट एनीवेज, हॉस्पिटल के बीच जो थोड़ा सा फोकस टाइम मिल जाता है, वही कभी कभी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि आज वार्ड में बाकी दिनों से कंपैरिजन में थोड़ा कम काम था, क्योंकि आज संडे था, इसीलिए ओवरऑल एटमॉस्फेयर लाइट सा था। तो पढ़ने का मूड भी थोड़ा बेटर बन गया। एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द वार्ड कि एक पेशेंट थोड़ा सिक हो गया है, तो उसको देखने के लिए मुझको वहाँ जाना पड़ा। तो अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे बाद मैं अपने रूम में वापस आ गई थी, और तब तक मेरा खाना भी आ गया। तो जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश किया और फिर से बैठ गई पढ़ने। और कभी भी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज सिर्फ इतना ही पढ़ा या फिर आज बहुत कम पढ़ पाए। एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, क्योंकि जब आप रोज थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, उसी से ही आपकी कंसिस्टेंसी बनती है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई कर ली और उसके नेक्स्ट डे हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इससे दो चीज़ों का लॉस होता है। पहला तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं बनती, ना ही आपकी कंसिस्टेंसी बनती है, और दूसरी जो चीज़ होती है, उसमें जो भी हमने पहले पढ़ा होता है वो तो हम भूल ही जाते हैं, बट आगे पढ़ने के लिए मोटिवेशन भी नहीं रहता। तो अगर आप अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पा रहे हैं और दिन में 4 से 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बट एटलीस्ट ट्राई टू टच योर बुक वंस इन अ डे। और अब रात के 10 बज चुके थे, एंड एनी हाउ आई ट्राइड माई बेस्ट टू कंप्लीट माई 1 लेक्चर। पढ़ने तो मैं शाम को 6:30 बजे बैठी थी, पर कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। काम के साथ पढ़ाई को मैनेज करना थोड़ा तो टफ होता ही है, और नींद मुझ पे फुल ऑन अटैक कर रही थी, पर सो नहीं सकती क्योंकि अभी भी वार्ड में काफ़ी सारा काम बाकी है। बट आई एम हैप्पी दैट हर थका हुआ दिन मुझे लाइफ में थोड़ा थोड़ा आगे लेके जा रहा है। ऑब्वियसली इट्स ह्यूमन ब्रेन, तो सब कुछ आपको हमेशा याद नहीं रह सकता, और यही सारी चीज़ें ना मैंने अपने एफएमजी के टाइम पे पढ़ी थी, पर अब फिर से जब पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। और हाँ, जाते जाते मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, अपने क्यों को याद रखो, क्योंकि जिस दिन लगे कि अभी नहीं हो रहा, तो याद करो इतनी दूर आए ही क्यों थे। थकान अलाउड है, पर गिव अप नहीं। ब्रेक लो, सो जाओ, या फिर कभी इमोशनल ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा रो भी लो, बट क्विट मत करो, क्योंकि इंडिया को आप जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं चली अपने काम पर, और आप चलो पढ़ाई पर। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।